प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको प्रेमी नमस्कार और धन्यवाद देता हूँ। एक सप्ताह के बाद फिर भी ऐसा ऑनलाइन में प्रभु की स्तुति और तारीफ करने के लिए गीतों के द्वारा प्रार्थना में प्रभु की स्तुति और तारीफ करने के लिए प्रभु ने जो समय दिया इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम जो जगह में हो वो जगह में बैठते हुए ध्यान के साथ मिलकर प्रभु के वचन से मनन करने के लिए प्रभु हमको अनुग्रह करें और जीवन के अनुभव में हम सब प्रभु के वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसके अंदर की कई कई बातों को प्रभु के आत्मा हमको सिखाते हैं। सब उसके विषय में अनजान नहीं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में से जब हम सीखते हैं और एक शहर से हम विचार करेगा तो प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन के बाद दुनिया में होने वाले विषय के साथ प्रकटीकरण के पुस्तक में प्रकाशित वाक्य पुस्तक के सिवाय बाकी कोई पुस्तक में इतना ठीक रीत से हमको क्लियरली बताया नहीं। और दानियल के पुस्तक भी उसके साथ हमको सीखने का जरूरत तो है, लेकिन प्रभु के पवित्र वचन में क्यों ऐसा ये लिखा है और उद्धारकर्ता विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद अपने जीवन में भविष्य में होने वाले विषयों को पवित्र आत्मा लिखते हुए ये पढ़ने से हमारा हृदय के अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ उद्धार की जो अनुग्रह की जो रहस्य नहीं तो वो यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है, उसका श्रेष्ठ अनुभव कितना बड़ा है वो जांचने के लिए और जानने के लिए प्रभु ने अनुग्रह हमको दिया है। और इसमें से हमको और उद्धार की अनुग्रह हमने पाया और इसमें एक कलम उसके साथ हम पढ़े और इसके प्रकाशित वाक्य 13वीं अध्याय उसका 8वीं कलम में ऐसा लिखा है। और इसमें कोई भी किसी के पास बाइबल है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं कोशिश करूं। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए जो जगत की उत्पत्ति के समय से गात हुआ है उस पशु की पूजा करेंगे। उसके अंदर हमारे रहस्य हमने पाया हुआ उद्धार की जो अनुग्रह उसका रहस्य उसके अंदर लिखा है 8वीं कलम में। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए वो जगत की उत्पत्ति से और समय से खात हुए उस पशु की पूजा करेंगे। देखो प्रभु ये महान विपत्ति से हमको यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमको छुटकारा दिए विषय को इधर प्रकट करते हैं। लेकिन इसके अंदर और अन्य दिन हम विचार करेगा तो प्रभु यीशु मसीह का वचन को स्वीकार नहीं किया हुआ, यीशु मसीह को अपने उद्धार करता स्वीकार नहीं किया हुआ कोई भी हो उसका जीवन के उसमें नहीं है, कोई ये दुख के अंदर से जाना ही पड़ेगा। वही जगह में है मेरा और आपका मिला उद्धार की जो रहस्य और आनंद की विषय प्रभु की स्तुति हो। इसलिए हम पिछले सप्ताह में विचार के उसके बाद में बाकी जल्दी आगे बढ़ाने के मैं चाहता हूँ। 13वीं अध्याय के अंदर याद रखना 2 विषय लिखा है। एक तो हिंदी बाइबल में स्पष्ट लिखा है और उसका है 2 पशु 2 जानवर के विषय में। एक जानवर तो जो समुद्र के अंदर से बाहर आ जाते हैं वो हमारे जीवन में हमने देख लिया। एक तो 13वीं 12वीं अध्याय के लास्ट में जो अजगर एक व्यक्ति के लिए उसका किनारे पर खड़े हैं उसको आके उसके साथ मिलने के लिए और उसका अधिकार देने के लिए और समुद्र पूरे दुनिया में रहने वाले इंसान को बताते हैं उसके अंदर से ही एक इंसान बाहर आ जाता है और वही व्यक्ति है एंटीक्राइस्ट। और प्रभु के वचन से हम देखेगा तो और हमें और भी इसका जो तो खुला समझने के लिए हम थिस्सलुनीके के पत्र में आइए तब उधर से हम हो सकते हैं प्रभु की स्तुति। और न तुम घबराओ किसी रीति से किसी के धोखे में न आना क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक नहीं आना। उसके बाद वह दिन न आएगा
जब हाँ, तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। जो विनाश का पुत्र प्रकट न हो और प्रथम विश्वास का त्याग होने वाले विषय और नाश का पुत्र प्रकट होने का विषय, इसे प्रभु के दास पौल प्रेरित ने सालों से पहले करीब एडी 60 में प्रभु के दास ने ये लिखा है। तो उसमें लिखने के बाद इतना साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो प्रकट नहीं हुआ। और इसमें लिखा है, उसका तीसरी कलम पर एक और पढ़े, और थेसलोनिके के पत्र से दूसरा अध्याय का तीसरी कलम। किसी रीते से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। जो पाप का पुरुष और अर्थात विनाश का पुत्र जो प्रकट होने वाला है। लेकिन ये 13वीं अध्याय पढ़ने के समय में अजगर जो महासर्प जो एदन वाड़ी में आदम और हवा को फेंका न तो प्रभु की ओर से अनुग्रह से दूर किया, वही शैतान अभी पूरा तैयारी के साथ एक व्यक्ति के लिए तैयार कोई राह देखते हुए और समुद्र के किनारे पर खड़े है, ऐसा हमने पढ़ लिया। और 13वीं अध्याय में हम पढ़ेगा तो ऐसा एक जानवर, पूरा डिटेल्स में और भी बताने का नहीं चाहता हूँ, और ऐसा लिखा है जो बाबिलोन, मेदे पर्सिया, ग्रीस और रोम, ये 4 साम्राज्य के अंदर से, और ये सब दुनिया में फैल गया अभी तो है ही नहीं, लेकिन ऐसा ताकतदार तीनों चारों सामर्थ्य के साथ एक जन समुदाय से न तो जन की जलूस व्यक्ति बाहर आएगा। ये सब प्रभु यीशु मसीह के सामने और इसका तुलना करते हुए आते हैं। ये तो अजगर शैतान की सामर्थ, वो जगह में प्रभु के विश्वास में रहने वाले हमारे लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ, और ये अजगर के समान जो ताकत से रहने वाला और दूसरे एक व्यक्ति को इधर प्रकट करते हैं जो आंधी क्रिस्त विरोधी प्रभु यीशु मसीह के समान। यीशु मसीह दुनिया में और सबका पाप को निवारण करने के लिए आया, और सबके लिए आया, सबके लिए अपना जीवन काल में क्रूस में बलिदान किया। वही बलिदान के समान अभी ये हाथ ऐसा करार कराएंगे विश्व के इस्राएल के साथ, और सब कुछ धीरे धीरे पूरे विश्व भर में सब उसको देखते हुए इतना एक बड़ा नेता हमारे लिए आया, उसके समान कौन है। लेकिन उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन उससे लड़ सकता है, और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। जो 42 महीने तक, पहले तब 42 महीना तो पूर्ण हो चुका, अभी 42 महीना बाकी है, मतलब 3.5 साल उसको ऐसा मुंह दिया है, और ऐसा गलत बातें बोलने के लिए। अच्छा बात बोलने वाला तो नहीं है, और गलत बातें झूठ बोलती हुई, परंतु बोलने के समय झूठ जैसा लगता नहीं है। आज भी कई नेताओं स्टेज में ऐसा प्रचार करते हैं, सुनने वाला बाप इतना हमारा ये नेता के समान दूसरे कोई भी नहीं, ये हमारे पक्ष में, मैं उसके पक्ष में, ऐसा विचार करते उसको लाते हैं। लेकिन वैसे ही, और उसको 42 महीना तक का काम करने के लिए, और अपना जीवन में प्रभु के भय में रहने वाला, और उसके 6ठी कलम में ऐसा लिखा है, और प्रभु के मंदिर को और स्वर्ग में रहने वाले सबको गलत बातें बोलने के लिए वो मुंह खोला। क्योंकि ऐसा एक अधिकार के साथ जो बाहर आते हैं, प्रभु में विश्वास करने वाला, मतलब उसके अंदर से मेन व्यक्ति तो इस्राएल तो है, उसके सामने ऐसा गलत बातें बोलने के लिए उसका तैयार किया। पहले ऐसा तो नहीं था, एकदम इस्राएल के साथ, यहूदी लोगों के साथ ऐसा जो सेवा करने के लिए आए हैं, वही सेवकाई के साथ उसका जीवन में ऐसा उसको विश्वास लाने के लिए सब कुछ व्यवस्था किया। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते उसका स्वरूप बदल जाते हैं, और उसने आके ऐसा जीवन के अनुभव में प्रभु के वचन के विरुद्ध में, प्रभु के लोगों के विरुद्ध में, इसलिए हमने जैसे पढ़ा, और अपना 7वीं कलम में फिर और भी पढ़े, 7 में जल्दी पढ़े, आगे बढ़े।
और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और अधिकार दिया गया। क्योंकि केवल इसराइल के ऊपर अकेला नहीं, पूरे विश्व में रहने वाला सब लिखा है 7वीं कलम में। और उसको सर्व गोत्र, सर्व वंश, भाषा और जाति सबके ऊपर उसका अधिकार मिल गया। सबके ऊपर अधिकार। ऐसा एक अधिकार के साथ एक व्यक्ति आने का विषय न, तो ऐसे एक व्यक्ति जब वापस बाहर आने के समय में दुनिया के लोग उसका प्रथम ऐसा सुनेंगे, इसके समान दूसरा कोई है नहीं। लेकिन नीचे हमने पढ़ लिया, प्रभु यीशु मसीह की जो मेमने के लोही के द्वारा छुटकारा पाया, कोई भी जानवर को न तीर, जो पशु को आराधना न तो उसका दंडवत करने वाला नहीं, क्योंकि यीशु मसीह अपने लोही के द्वारा मुझे और आपको छुटकारा दिया है। छुटकारा के कारण हम प्रभु के पास पहुंचने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में अनुग्रह दिया है। हम खुशी के साथ प्रभु के पास बैठने के समय में है। ये दुनिया में ये विषय वाला तो है, इसीलिए हम आनंद करते हैं आज भी। इसलिए प्रकाशित वाक्य से सीखने से हमको यही अनुग्रह आज भी है। और ये आनंद में हमको संपूर्णता में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह वापस आने के समय में हम खुशी के साथ प्रभु के साथ, संतों के साथ, दूतों के साथ उधर बैठते हुए और प्रभु की महिमा का, तो प्रभु की तारीफ करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में एक अनुभव आज भी प्रभु ने दिया हो। अनुग्रह के साथ हम इधर दुनिया में रहते हैं। प्रभु को स्तुति हो। और उसके और 9वीं कलम में और 10वीं कलम में ऐसे लिखा है, और ऐसा विषय जिनको कान है वो सुने। जिनको कान है सुने, मतलब ये उस समय के लिए लिखा नहीं, जो पढ़ने वाला व्यक्ति कोई भी हो, उसका जीवन में ये वचन को सुनते हुए जिनको कान है वो सुने और अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पण करे। और ऐसा समर्पण करते होने वाला जो दुख से उसको छुटकारा मिलने के लिए, कभी भी उसका जीवन नाश में ना होने के लिए, यीशु मसीह जो दुनिया के नींव डालने से पहले और सबके लिए वध किया हुआ मेमना के जीवन के पुस्तक में नाम लिखने के लिए इधर लिखा है, जिनको कान है वो सुने। और हमारे घरों में कईयों के पास हमने कई बार सुवार्ता बोल चुका है, लेकिन वो स्वीकारता नहीं, स्वीकारेगा भी नहीं। फिर भी हमारे हृदय के अंदर दुख है, प्रभु ये दुख में ये लोग ना आए। हमको मालूम है रोज धनवान मर गया, एक तो प्रभु के पास पहुंचे तो नरक में पहुंच गया। उसने बताते, प्रभु अब्राहम पिता मेरे 5 भाइयों हैं, उसको ये जगह में नहीं आने के लिए काम कीजिए, ये लॉसेस को हमारे घर पे भेज दिए, और वो जाके सुवार्ता बोलेगा तो ये जगह में नहीं आने के लिए सहारे करेंगे। लेकिन प्रभु ने बोला वो तो हो नहीं सकता, उधर तो है प्रबोधक लोग, उधर तो है प्रचारक लोग, उसका वचन सुनते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए समय तो है, इधर से उधर जाके कुछ होने वाला तो नहीं है। कई ऐसा विचार करते हैं। बाइबल स्टडी केवल नहीं हम बोलते हुए आगे जाने के लिए नहीं, रास्ता प्रभु यीशु मसीह के, रास्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ रास्ता की सुवार्ता प्रचार करते हुए वो स्वीकार करने के लिए कईयों को समय भी है, इच्छा भी है। लेकिन ये दुनिया की जो प्रभु है शैतान, कई अविश्वासियों का आंख बंद करके रखा है। हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए, और अंधकार में जो हाल भविष्य में होने वाले दुख के अंदर ये लोग प्रवेश ना होने के लिए प्रार्थना करने के लिए हमको अनुग्रह तर। इसलिए लिखा है, जिनको कान है आज भी सुने, उद्धार के रास्ता, उद्धार के समय आज है, उसके बाद उद्धार के रास्ता होने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु के वचन को सुनने वाला हमारे जीवन के अनुभव, हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं और अनुग्रह पाया है। हमको भी उसमें स्थिर रहने के लिए प्रभु सहारे कर, अंत तक जो स्थिर रहते वही तारण की संपूर्णता में प्रवेश करेंगे। और हम प्रार्थना भी करें हमारे घरों में और अन्य जगहों में आज तक यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, प्रभु जी ये दंड में लोगों नहीं आने के लिए आप सहारे कीजिए, और इस स्वार्थ को स्वीकार करने के लिए पिताजी आप उसको सहारे कीजिए। ऐसा हम प्रार्थना करें। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। और ऐसा लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के वचन को स्वीकार करने के लिए सहारे करें। और इसका 11वीं कलम से जरा जल्दी नीचे 2-3 कलम पढ़े। प्रकाशित वाक्य 13वीं अध्याय के 11वीं कलम से। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे
और वह अजगर की नाई बोलता था। और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु के जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था कराता था। नीचे। और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, वह यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। देखो, इधर दूसरे एक जानवर के पशु के, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से हुए देखा। तो जानवर आया, जो पशु आया, जो समुद्र से बाहर आया और पृथ्वी से बाहर आते हैं। और ऐसे लिखा है उनमें उनको उनके मेमने के 2 सिंग थे। मेमने के 2 सिंग थे। पिछले सप्ताह थोड़ा हमने विचार किया, मेमने के 2 सिंग। मेमना एकदम जन्म होते तुरंत उसका सिंह तो आता नहीं है, लेकिन मेमना का मतलब और प्रभु यीशु मसीह के समानता में वो प्रवेश करने वाला, लेकिन वो मसीह विरोधी भी वही है। लेकिन इधर लिखता है मेमने के 2 सिंह और उस अजगर के समान बोलता था। अजगर के समान बोलता था, तो जिनका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था और पूजा करता था। उसके पहले हमने देखा मेमने के 2 सिंह और उस अजगर के समान बोलता था। अजगर के समान बोलता था। विरोध मसीह के साथ और अजगर की जो साबर, अजगर के समान, ऐसा मलयालम में लिखा है, और ऐसा अधिकार के साथ और ऐसा सामर्थ के साथ बोलने के लिए ताकत। अजगर कई बोलते हुए हमने देखा कभी, सांप, जो सर्प, जो नाग। लेकिन एक ही जगह में हम देख सकते हैं, एदनवाड़ी में हवा के साथ जो बात किया, वो जगह में हम पढ़ सकते हैं, रूबरू एक बीजा दूसरे के सामने बातें है। वो तीसरे अध्याय उत्पत्ति पुस्तक में लिखा, हम सब जानते हैं। और वैसे ही बातें करते हुए और प्रभु के अनुग्रह से उसको दूर करने के लिए, इधर भी अजगर के समान, ये मेमने के समान आए हो व्यक्ति बातें करते हैं, क्योंकि ऐसा बातें करते हुए जो प्रभु के लोगों को प्रभु से दूर करने के लिए विचार करते हुए बात करने वाला तो है। प्रभु की स्तुति हो। और उसका 13वीं कलम हम जब पढ़ते हैं, और 13वीं कलम में ऐसा लिखा है, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग में से पृथ्वी पर आग वर्षा देता था। लेकिन ऐसा एक चमत्कार प्रकट करने के लिए ऊपर से आग बरसाते हुए, हम दुनिया में प्रभु के वचन पढ़ने के समय में मिस्री में मूसा के समय में प्रभु 10 दंड भेजा उसके अंदर भी, और करा और आग की बरसात प्रभु ने बाहर निकाला। और प्रभु के दास एलिया के समय में जो कर्मेल पहाड़ से पहले उसने जो प्रार्थना करने से पहले उसका जीवन में जो प्रभु जीवता परमेश्वर को प्रकट करने के लिए उसने एक ही निश्चय किया, स्वर्ग में से आग उतारने वाला ही प्रभु। और ऐसा इधर हम देखा तो उसके पहले ये प्रभु की 2 साक्षियों कौन है, मूसा और एलिया, आत्वी अपना 3.5 साल के अनुभव में उसका सेवा करने के बाद और उसके अंतिम समय में उसको विरोध में से उसको मार डालेंगे। लेकिन उसका जो चमत्कार के सामने यह भी चमत्कार प्रकट करने के लिए ऊपर से आग से वाग बरसाते हुए और उसका सामना करने के लिए विचार करते हैं। पहले तो अजगर, दूसरा जानवर तो है और तो मसीह विरोधी है, और तीसरा वो जानवर जो पृथ्वी से बाहर आया वही है झूठा प्रबोधक। प्रबोधक तो है, एक झूठा प्रबोधक नहीं। एलिया, एशिया, यिर्मयाह, दानियल और एक एक प्रबोधक के पुस्तक पढ़े और प्रभु के सत्य वचन को ही लोग प्रकट करते थे। लेकिन प्रभु के वचन में जब हम देखते हैं, ऐसा
जो गलत बातों को बोलने के लिए और ऐसा बातों को ध्यान रखने के लिए हमारे उद्धार के तब प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा था, उसने खुद हमारे लिए वचन दिया है। हम मत्ती की सुवार्ता में जब आते हैं, मत्ती की सुवार्ता उसका 7 अध्याय उसका 15वीं कलम पढ़े, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15। हेलो, कोई भी पढ़ सकता है। 5:7 7:15 झूठे भविष्यवक्ताओं के से सावधान रहो, देखो, जो भेड़ों के पेट में झूठे भविष्य वक्ताओं के सावधान रहो, जो हाँ भेड़ों के पेट में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु हाँ, अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अंदर में भागने वाला भेड़िए, भेड़ियों भेड़ के समानता में ऊपर तो ऐसा कवर करते हुए आते हैं, बाहर से देखेगा तो उत्तम एक मेमना के समान, एक अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति के समान आ जाते हैं, लेकिन अंदर तो फाड़ कर खाने वाला भेड़ी तो इसके अंदर तो है। और ऐसा अनुभव कर प्रभु यीशु मसीह खुद ने वचन दिया है। और उसके साथ साथ 24 अध्याय मत्ती की सुवार्ता उसका 11वीं कलम और 24वीं कलम भी पढ़े, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 11 एंड 24। और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और हाँ, बहुतों को भरमाएंगे, तो हाँ, पढ़े आगे। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और हाँ बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि हाँ, यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। तो ऐसा भविष्यवक्ता के समान और झूठे भविष्यवक्ता निकलते हुए और कई के चिन्ह और चमत्कार बताएंगे, और जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया उसको भरमाने के लिए और प्रभु से दूर करने के लिए, उसको चमत्कार में विश्वास करने तक वो सब कुछ काम करने वाला है करके प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही हमको चेतावनी दिया है। ये अंतिम समय में पूरा जगह में, पूरे विश्व में हम देखेगा तो चमत्कार 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 के पीछे इंसान ऐसा दौड़ते हैं। इवन विश्वासी लोग और पादरी लोग भी प्रभु की सेवा करने वाला के चमत्कार देखेगा तो उधर बैठे कम से कम देखने के लिए दौड़ते जाते हैं। ध्यान रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया। और अंतिम समय में ऐसा झूठा प्रबोधक आते हुए कईयों को दूर करेंगे, अपना ओरिजिनल विश्वास से अपना जीवन को नष्ट करने के लिए। शैतान है, शैतान की आत्मा की कार काम करने वाला झूठा प्रबोधक और झूठा मसीहा भी बाहर आएगा, ऐसा नीचे लिखा है। और उसका 24वीं कलम भी पढ़ी, प्रभु यीशु मसीह की क्या शब्द है, 24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। चुने हुए को भरमाने के लिए झूठे प्रबोधक, झूठा मसीह भी। कितना लोग इतना साल के अंदर मैं ही मसीह हूं, मैं ही यीशु मसीह हूं, और मैं जैसे बोले वैसे होने वाला है, वैसे होता है, वो सुनते हुए कई लोग उसके पीछे दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, चमत्कार करते हैं, झूठा प्रबोधक। आज भी मैंने एक वीडियो देखा ऐसा, उसके अंदर गलत बातें बोलते हो, गलत जो षड्यंत्र और प्लानिंग करते हुए ये दुनिया की लोग तो विश्वास करने वाले व्यक्तियों के सामने उसने प्रार्थना किया, तब तक तुरंत ये व्यक्ति खड़े होते हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए एकदम चमत्कार जैसा बताते हैं, लेकिन उसके अंदर के रहस्य, उसका सामर्थ्य नहीं, उसके अंदर प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य भी नहीं, पवित्र आत्मा भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब प्लानिंग करते हुए और दुनिया के लोगों के सामने चमत्कार की बात सेवा करने के बाद कईयों के ऊपर ऐसा, लेकिन इसके अंदर के ग्रुप तो ऐसा बना कर रखा है, ऐसा बड़ा बड़ा कन्वेंशन रखेंगे और प्रार्थना के समय में ऐसा तैयारी पहले से किया हुआ व्यक्तियों को ला के उसको उठा के
खाटले में और 4-5 व्यक्ति उठा के लेके आएंगे, सुला जाते हैं, पूछपरछ करेंगे कब हो गया, क्या हो गया, कितने साल से, कितने समय से ऐसा तकलीफ हुआ, सबको पूछ। तो देखो प्रभु हम प्रार्थना, बस सब प्रार्थना करो, प्रभु चमत्कार करने वाला है। और उसने ऐसा चमत्कार की बातें बोलते हुए प्रार्थना करें, और ये बीमार वाले थोड़ा हिलेंगे, और उसके बाद ऐसा करेंगे, उसके बाद धीरे खड़े बैठ जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे और हाथ पकड़ते उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाओ, ऐसा खड़े करते हैं, और चल चल के देखो, और धीरे धीरे चलने का, और प्रभु तुमको दौड़ने के लिए सामर्थ्य मिला, दौड़ो, और दौड़ने के लिए शुरुआत करते हैं। इतना झूठा प्रबोधक और पादरियों दुनिया में और हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी है, और देखने के लिए ओरिजिनल विश्वासी भी जाते हुए बैठते हैं, लेकिन विचार करना हमको समझ में नहीं आता। जिनके अंदर आप पवित्रात्मा की सामर्थ्य है, उसको समझ में आ जाता है ये तो झूठा प्रबोधक की सेवा तो है, उसे ध्यान रखने का है। जो ही चमत्कार और चंगाई का वरदान प्राप्त किया प्रभु के महान दास आता है, वो ध्यान से उधर जाना नहीं। अगर आपको साझापन नहीं मिला तो उसका ऐसा मीटिंग कभी भी नहीं जाना, आप घर पे बैठते प्रार्थना करना। गलत बातें बोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद बताया, अंतिम समय में ऐसा करने वाला व्यक्ति तो आने वाला तो है। इसलिए और चिन्ह और चमत्कार, और विशेष करके मसीह विरोधी के समय में और अंतिम समय में ऐसा चमत्कार करते हुए, उसका कारण देखना, इस साइड में प्रभु के साथ एलिया और मूसा ने अपने चमत्कार की बातें इस्राएल के सामने प्रकट करते हुए, और मसीह विरोधी उसको मार डालते हैं, और इधर और जगह में अपने सामर्थ को प्रकट करने के लिए उसके समान हम भी हैं, और हम तो ऐसा ताकत के साथ आए हैं। भूलना नहीं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, और इधर अजगर तो है, झूठा मसीह तो है, और अजय और जो फॉल्स प्रॉफिट, ये तीनों साथ में है। और अभी हम विचार कर रहे तो इस अध्याय में इसका शुरुआत है, इसका अध्याय की शुरुआत में पहले से तो है, लेकिन उसका सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ाने के लिए पहले में मतलब जो विरोध मसीह की शुरुआत एकदम योग्य रीते प्रकट हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए 13वें अध्याय में आने के समय में उसका असली स्वभाव चेंज हो जाता है। और हम देखिए उसका आगे हम पढ़े प्रभु के वचन से, और का दूसरे अध्याय में, वो अध्याय में हम वापस आइए प्रकाशित वाक्य में, उसके अंदर और भी हम प्रभु के वचन से देख लेंगे। और 13वीं 14वीं कलम पढ़े, 13वीं अध्याय की 14वीं कलम। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्त बनाओ। उसका मूर्त बनाने, उसका मूर्ति बनाने के लिए ये फॉल्स प्रॉफिट जो झूठा प्रबोधक बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो अजगर के समान बातें करते, अधिकार के साथ बातें करते हुए, और उसका मूर्ति बनाने के लिए बताते हैं। देखो मूर्ति पूजा करने के लिए प्रभु के वचन में कहीं भी हम देखता नहीं। और निर्गमन की पुस्तक 23वां अध्याय पढ़ने के समय उसका, और पुनर्नियम की पुस्तक के अंदर भी, और प्रभु स्पष्ट लिखा है मूर्ति का पूजा करना नहीं, मूर्ति को बनाना नहीं। ऊपर आकाश में नीचे पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे समुद्र में, पानी में किसी का भी मूर्ति बनाते उसको चमत्कार करना नहीं, उसका आराधना करना नहीं। लेकिन ये जगह में बताते हैं जो पशु जो मृत्यु के समान उसका एक सिर में तकलीफ हुआ, वो उसका प्राणघातक जो ठीक हो गया, उसके बाद उसका मूर्ति को बनाते हुए उसको चमत्कार नमस्कार करने के लिए वो बताते हैं। और प्रभु के वचन जब पढ़ते हैं, और इसका 15वीं कलम पढ़े तो, और हम इसका, और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। देखो उसके अंदर भी एक विषय,
मूर्ति को बनाने के अकेला नहीं, ये मूर्ति के अंदर जीवन देने के लिए भी ताकत है, विरोध मसीह के पास तो है, क्योंकि और शैतान की सामत के साथ ये सब कुछ करवाते हैं। मूर्ति बोलते हुए, अभी ये कंप्यूटर युगों में, इंटरनेट के समय में, केरला में और कई कई जगहों में, कई कई होटलों में आप जाके कुर्सी में बैठना और जो ऑर्डर करने का, तो उसके पास, आपके पास जो बुक है उसके अंदर देखते हुए और उसका जो कोड वर्ड है वो करते हुए आप ऑर्डर करेगा, तो और जो रोबोट जो स्त्री के समान बना कर रखी है, और उधर से ऑर्डर से वो सब वस्तु लेके सीधा आपका सीट के नंबर के पास आके जो ट्रे में आपको दे देंगे। आपको जिसके सामने पूछेगा तो उसका जवाब भी दे देंगे। लेकिन अभी ये इतना ये जो इंटरनेट के युग में इतना आज भी दुनिया में हो गया, तो उस समय इसका कितना और भी कितना उच्च पदवी में जरूर होंगे। इसलिए लिखा है जो ये जो जानवर का जो प्रतिमान है, तो उसका मूर्ति को बनाने के बाद उसको जीवन देने के लिए, तो और बोलने के लिए, ताकत देने के लिए, तो ये मूर्ति के सामने प्रणाम करने के लिए, बाप रे ये कौन है करके बोलने के लिए, और इसमें और सबको एक काम करने के लिए उसको अधिकार और उसको ताकत मिला करके लिखा है। प्रभु के वचन हम जब पढ़ते हैं और ऐसा ताकत के साथ उसका 16वीं कलम में पढ़े, सॉरी 16वीं कलम पढ़ लीजिए। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। देखो कौन कौन है उसके अंदर, और 16वीं कलम में जब पढ़ते हैं और उसके अंदर उन्हें छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक छाप करा दी। उसमें किसी को भी छोड़ा नहीं। याद रखना, प्रभु की पवित्र वचन विश्वास योग्य है, और जिन्होंने उस पर विश्वास करते उसको अनंतकाल की दंड में जाने के लिए नहीं। इसलिए प्रभु के वचन रोमन के पत्र 8 अध्याय में, जिन्होंने और अभी इस किस्त में है उसको दंड आंकना नहीं, यह दंड सब सहन करने के लिए। इधर हमने पढ़ लिया और 16वीं कलम में, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी। तो एक एक दिन आगे बढ़ती हुई है। आज हम देखेगा तो पूरा विश्व भर में सबके समान सब जगह में यही विषय का तैयारी करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो मोबाइल है तो है, उसके अंदर कितना इंटरनेट का प्रोग्राम है, और ये सब कुछ एकदम ऐसे एक अनुभव में बाहर लाने के लिए तैयारी में है। लेकिन ऐसा स्पष्ट लिखा है, छोटे बड़े धन दरिद्र कोई भी हो, सबको ये पशु के सामने, इसके सामने उसका दंडवत करने के लिए और अनुभव पाने के लिए, उसका जीवन के अनुभव में और सब कुछ उसका कंट्रोल में लाने के लिए। अभी हम बड़ा बड़ा जो मार्केट में जब जाते हैं, हम सब जाते हैं, डी मार्ट है, रिलायंस मार्ट है और अन्य कई के जो बड़ा बड़ा दुकान में और स्टोर में, और जो जब कपड़ा के दुकान में जब जाते हैं, तो पहले के जब में कितना पैसा है कुछ देखने का नहीं, और उसके नीचे उसका स्कैनिंग मशीन के नीचे देखेगा तो उसके बीच बीच में जगह है, आपको समझ में आने के लिए उधर लिखा है का कितना कीमत है जानने के लिए, उधर आपको स्कैन करने के बीच में भी रखा है। लेकिन जो पैसा देने की जगह में आने के समय ऐसा रखे करके एक आवाज सुन जाते हैं, और उसके बाद आपका बिल आ जाते हैं। वो सब कुछ तैयार करके रखा है। लेकिन इतना ये इंटरनेट युग में इतना जल्दी काम करने के लिए, और सब जगह में जल्दी जल्दी घर बैठते हुए टिकट बुक करना, प्लेन का टिकट हो, ट्रेन का हो, बस का हो, और कैसी भी हो, और घर में बैठते हुए और खाने का भी ऑर्डर करते हो तो 15-20 मिनट के अंदर आपको गरम गरम
जो कुछ आपने ऑर्डर किया और सब कुछ आपके घर पे आ जाता है। लेकिन इतना इंटरनेट युग बढ़ते 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 जाता है, लेकिन इसके लिए इतना आज बढ़ता अनुभव में है तो, और उस समय में इसको ऐसा करने के लिए उसको एकदम इजी हो जाते हैं। सब के सब उसके नीचे के कलम जरा पढ़े, 18वीं कलम, 16 17वीं और 18वीं कलम वाचे कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और हाँ कोई लेन देन न कर सके। हाँ ज्ञान इसी में है। जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक है 666 है। ओहो, कि उसकी चोट जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो। देखो, पशु का नाम क्या उसका अंग हो, पशु शब्द इस्तेमाल किया है हमने। ये 13वीं अध्याय पहले पहले कल में पढ़ा। एक पशु समुद्र में से बाहर आया, एक पशु का नाम और उसका संज्ञा, और एक इंसान तो है, एक लंबा लिखने के लिए, और ऐसा नीचे कलम पढ़ते हैं तो ये नंबर तो 666 के नंबर तो है। वो कबाड़ में, न तो फोरहेड में, न तो राइट हैंड में, कहीं भी उसका चिप लगाने का प्रोग्राम तो है। चिप लगाने का प्रोग्राम कब से हो गया। केरला में एक जगह में बड़ा त्योहार होने वाला एक जगह है, और जगह में कम से कम 25 या 30 हाथियों को रखता है, और 10 साल में वो उसका एक उत्सव के और महा त्योहार के सामने समय में एक त्योहार, एक हाथी को बाहर लाते एकदम तगड़ा मोटा। लेकिन सबके हाथियों के अंदर एक चिप लगा के रखा है, उसका नाम, उसका उम्र, उसका कितना क्या ताकत है, ये सब कुछ लिखा रखा है। और ये जानवर के ऊपर, अभी इंसान के ऊपर भी, और अभी होने वाला तो है। और ऐसा लिखा हमने पढ़ लिया उसके सिवाय, और उसका 17वीं कलम है कि उसकी चोट जिस पर चाप अर्थात उस पशु का नाम या उसका अंग हो, अन्य कोई लेन देन कर न सके। इट इज अ मस्ट। ए सील, ये 666 के सील के सिवा, ये मुद्रा के बिना कोई भी कुछ लेने के देने के अधिकार किसी को भी नहीं मिलेगा। अभी देखो, अपना मनमारी से दुनिया में सब कुछ कर जाते हैं। मेरे हिंदुस्तान के बोलने के पूरा दुनिया भर में हिंदुस्तान फर्स्ट नंबर आएगा मेरे विचार से, गलत बात बोलने के, गलत काम करने के लिए। और सब कुछ कितना भी पेट्रोल का पैसा बढ़ाओ, डीजल का बढ़ाओ, कुछ भी करो, गैस का भी बढ़ाओ, तेल का भी बढ़ाओ, कोई किसी को कुछ बोलेगा तो कौन सुनने वाला है। हमको उसको लेके जब तक जिंदा रहे कुछ ना कुछ खाना तो पड़ेगा। लेकिन इस समय में हम बोल नहीं सकता, बोलेगा तो वो सुनने वाला नहीं। लेकिन ऐसा कंडीशन जब आएगा, आज हमारे ऊपर इतना क्रूर काम करने वाला नेता भी हो, कितना भी बड़ा, जो कोई पण मंत्री हो, वो अगर जिंदा रहेगा तो उसका सिर में, उसका माथा में, ना तो उसका हाथ में, उसको भी ये 666 का नंबर लगाना ही पड़ेगा। वो भी 250 गऊ के लिए रास्ता में खड़े होना पड़ेगा। आज भी एक रेशन दुकान में जाने से पहले जो अंगूठा का छाप लेते वो लेके जाना पड़ेगा। और क्योंकि वो शुरुआत तो हो चुका है, लेकिन उस समय अंगूठा का छाप लेने का जरूर नहीं, रेशन कार्ड भी लेके जाने का जरूर नहीं। जो जिंदा रहने वाला, प्रभु को नहीं जानने वाला, उसका जीवन में विरोध मसीह है, नंबर छिपा कर और उसको चिप उसका फोरहेड में तो हाथ में लगा के, उसका जीवन में कितना भी धनवान हो, कितना एकड़ जमीन खेती करने वाला भी हो, और उसको उसका बच्चे को, उसका बच्चे को, उसका बच्चे को भी पैसा भी उसके पास में हो, लेकिन उसको भी लाइन में खड़ा ही होना पड़ेगा। ये 250 गेहूं
और कई के वस्तु लेने के बाद में बताता कितना मिलेगा, कितना तेल मिलेगा, कितना गेहूं मिलेगा, कितना वो मिलेगा, सब लिखा है। उसको ये जाके अभी हम स्कैनिंग करते हुए वस्तु लेते हैं, डी मार्ट में, अन्य मार्टों में जाते हैं, और उस समय जाके ऐसे हाथ दिखाना, तब की नाम आ गया, उसको उम्र आ गया, उसका घर पे कितना लोग हैं, और एक एक को इतना जो माप रेखा है उसके हिसाब से गेहूं मिलेगा, थैली लेके सीधा घर पे जाना। साहब हमारे घर पे इतना से नहीं चलेगा, इतना ही मिलेगा। लेकिन ये 666 का जो नंबर तो है, हमने उसके 18वीं कलम में जो पढ़ा, और इसमें ऐसा लिखा है, लेन देन का सगे को होने से ज्ञान इसी में है, जिस बुद्धि है वो ये पशु का अंग जोड़ ले, क्योंकि ये मनुष्य का अंग है, उसका और उसका अंग 666 तो है। मनुष्य का अंग, इंसान की संपूर्णता है 6 आंकड़ा। और प्रभु इंसान को बनाया, आदम को बनाया, 6वां दिवस से आदम को बनाया, और ये आदम को बनाया 6वां दिवस, और इंसान की सब कुछ बातों में 6 तो इंसान की संपूर्णता है, और 7 तो प्रभु की संपूर्णता तो है। और वैसे ही प्रभु के वचन में देखेगा तो 666 एक इंसान की संपूर्णता की बातों को प्रकट करते हैं, और ये संपूर्णता प्रकट करते हुए जीवन में, और उसका एक छाप और संज्ञा आज भी देख रखा है। और हम देखेगा तो पूरा विश्व भर में कई कई जगह में उसका इस्तेमाल शुरुआत तो हो चुका है, और एक कई कई जगह में इतना बाहर तो आया नहीं, लेकिन जल्दी ये विषय बाहर आने वाला तो है। 666 नंबर हाथ में और फोरहेड में लेके बिना लेने के बिना कोई भी ना रहे। अभी आधार कार्ड, रेशन कार्ड और कौन सा कार्ड, सब कुछ कार्ड मिलाते हैं, और मिलाते और पैन कार्ड के साथ, बैंक के साथ सब मिलाते, क्योंकि ये सब ओ विरोध मसीह के लिए हमारा हिंदुस्तान सरकार, पूरा दुनिया की सरकार तैयारी करते करते करते, लेकिन पूरा विश्व के लिए एक ही व्यक्ति राज करेगा, एक ही व्यक्ति न्याय करने वाला तो है, और एक व्यक्ति ऐसा ताकत के साथ आएगा, और पूरा दुनिया देखते हुए विचार करेंगे। इधर हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री का, प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट, कोई भी किसी का प्रेसिडेंट का काम चलेगा नहीं, कोई प्रेसिडेंट होगा भी नहीं। एक ही व्यक्ति काम करेगा, वो जो बोलेगा उसको सुनना ही पड़ेगा। तब मैं प्रधानमंत्री था, मैं प्रेसिडेंट था, मैं वो था, ये था, बोलने से कोई काम नहीं चलेगा। लेकिन हमको आनंद करने का समय है। हालेलुया। हम प्रभु के पास बैठते हुए और 7 साल के अनुभव में हम उधर बैठते हुए नीचे सब देख सकते हैं प्रभु क्या क्या नाटक कराते हैं, और मसीह विरोधी के साथ प्रभु ये दुनिया में करने वाला, कराने वाले विषय को देखते हुए जो ऐसा आनंद करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में जो अनुग्रह देख के दुनिया में अभी हमको रखा है, प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु कभी हमको ऐसा छोड़ने वाला नहीं। प्रभु के चरणों में जब हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन, उसमें ये आनंद के शब्द, और हम ज्यादा उसके अंदर देख सकते हैं प्रभु के वचन से जब पढ़ते हैं उसके अंदर, और ऐसा अनुग्रह के लिए प्रभु ने हमको दिया है। प्रभु की स्तुति हो। इतना अनुभव और हमारे जीवन में प्रभु ने दिया, और ये अनुग्रह के साथ प्रभु के वचन के अनुसार जिंदा रहने के लिए प्रभु को अनुग्रह करे। प्रभु की स्तुति हो। जो दुख उस समय दुनिया में होते हैं, होने वाला है, लेकिन हमको ये दुख के अनुभव नहीं। प्रभु हमारा, प्रभु के पास हम पहुंचते हुए, आराधना करते हुए, आनंद के साथ, हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए और वडीलों को देखते हुए, और हमारे प्रिय लोग हमारे पास, मेरे पहले प्रभु के पास पहुंच गए हैं, उसको भी उसके साथ मृत्यु हुई है, अनादिकाल से अनंतकाल तक जिंदा परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु हमको अनुग्रह ये दुनिया में अभी रख के रखा है। प्रभु की स्तुति। हाँ, कितना आनंद की अनुभव है। इसीलिए ये प्रकाशित वाक्य से हम थोड़ा कुछ दिखते सीखते हैं, और पूरा कुंडान में कुछ हम सीखा नहीं, और जैसे हम थोड़ा इसके अंदर से सीखने से यही अनुग्रह हमको मिलते हैं। प्रभु ये होने वाला दंड से यीशु मसीह के द्वारा
मुझे आपने छुटकारा दिया। प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते हैं। अंत तक वही विश्वास में, वही अनुग्रह में स्थिर रहने के लिए प्रभु मुझे और हम सबको अनुग्रह करे। ये प्रार्थना के साथ आज की बाइबल स्टडी में इधर समाप्त करता हूँ। प्रभु की इच्छा हो, प्रभु के प्रभु समय देगा तो प्रभु दूसरा नेक्स्ट शुक्रवार में इसके बाकी हम सीख लेंगे। और सब तब का प्रभु हम सबको अलग अपना जगह में हमको सही सलामत रखे, एक दूसरे को प्रार्थना में याद करे। प्रभु हमारे सबको, हमारे परिवारों को भी आशीर्वाद दे। बाकी समय प्रभु की दासी को देता हूँ। प्रभु हम सबको अनुग्रह करे। थैंक यू।